ये नहीं है कि किसी ने आदेश दे दिया या कोर्ट ने आदेश दे दिया और आप एक जंगल राज की तरह से इस तरह से डेमोलिश चीज़ों को करो। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं। सरकार ने या सिस्टम ने इस तरह की गुंडागर्दी करी जैसे एक आम रूटीन में गुंडे करते हैं कि ये मौका मिला है बीच में और उसको डेमोलिश कर दो। अरे इस एक तरह से कानून की अवहेलना भी सरकारी सिस्टम ने की है। इस तरह के काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये काम? ये कोई विदेशी लोग हैं क्या? ये देश के दुश्मन लोग हैं क्या? इसी देश के लोग हैं। किसी एक जाति पे, एक रिलीजन पे इस तरह का ये लगा के ये कर्फ्यू वर्फ्यू क्यों लगाने पड़ रहे देश में? कर्फ्यू लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? अपराध मचा रहे हैं। अरे नहीं, सरकारों का फेल्योर है, अच्छा, इसलिए कर्फ्यू लगते हैं। सरकारों का फेल्योर है, इसलिए धारा 144 लगती है। अरे भाई, तुम डेमोलिशिंग जो करते हो, क्या उतनी स्पीड से तुम मंदिर गिराते हो? क्या उतनी स्पीड से तुम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन लोगों के घर भी इतनी जल्दी गिराते हो क्या? बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के घर गिरा दिए और जो हिंदू की दुकान या हिंदू कोई आदमी है मकान उसका छोड़ दिया। ये इस देश का कानून नहीं कहता। ये बदमाशी नहीं कर सकते आप। दो तरह की आंखें लगा के, दो तरह के चश्मे लगा के आप नहीं देख सकते। आपको एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। और सरकारों की गलत कामों को अमलाजामी पहना रहे हैं लोग। इसी तरह से सरकार आम गुंडे की तरह काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बवाल जारी है और लोगों की मौत हो जाती है। बुलडोजर चला दिया जाता है मस्जिद मदरसों पर और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बलराज मलिक जी, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। आइए जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है। सर, जिस तरीके से हल्द्वानी में भारी बवाल हो जाता है, हिंसा हो जाती है, मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, चाहे मस्जिद पे हो, चाहे मदरसे पे हो, चाहे किसी के घरों पे हो, चाहे स्कूल पे हो, चाहे मंदिर में हो, सबको कानून के दायरे में रह के और समय दे के, और मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन को लोगों के साथ मिल बैठ के बात करके शांति बना के ही कोई काम करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने आदेश दे दिया या कोर्ट ने आदेश दे दिया और आप एक जंगल राज की तरह से इस तरह से डेमोलिश चीज़ों को करो। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं। और एक तरह से तो कानून भी हक में नहीं। कानून ये कहता है चाहे इवन अवैध कब्जा भी हो, कोई आदमी रहता है या कोई चीज़ बनी है, उसको सही पूरा कानून को मौका दे के और कानून के तरीके से ही वो करना चाहिए। ये कोई एक दिन की, 2 दिन की बनी हुई नई बिल्डिंग नहीं थी कि आप सीधा एमसीडी या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नीचे ऑर्डर दे और डेमोलिश कर दें। ये टोटली अनलॉफुल है, गलत है ये। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए देश में। और दूसरी बात क्या है, दिल्ली जैसे देश की राजधानी में और पूरे देश में इस तरह की बिल्डिंगों की भरमार है, इस तरह के कब्जों की भी भरमार है। बहुत जगह पे क्या किया, इवन गाँव में पंचायतों की ज़मीन पे भी है। तो बहुत सारे स्टेटों ने या सरकार कानून बनाती है कि भाई मिनिमम पैसे दो और इसको ज़मीन को अपने नाम करा लो या इसका सही लीगल तरीके से इसके मालिक बन जाओ। कानून तो ये बनाती हैं सरकारें। ये डेमोलिश करके अब सारा का सारा, और डेमोलिश करने का जो तरीका है वो क्यों पूरे देश को लगता है, क्यों खाली तुम अब पीछे लगे पड़े हो कि मुस्लिम समाज के घर गिराने हैं या मुस्लिम उपद्रव मचा रहे हैं ना सर वो तो। या कोई मदरसा या कोई मस्जिद गिरानी है, ये नहीं है। भारत इस देश के लिए ये हितकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, सरकार इस वक्त हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी, हमें जो पता चला हाई कोर्ट में डेट लगी हुई थी। मैं यहाँ हाई कोर्ट की भी एक बात में गलती मानता हूँ। ऐसे मामलों में तुरंत कम से कम स्टेटस को हाई कोर्ट को करना चाहिए था, स्टे देना चाहिए था। और तारीख लगा दी, और तारीख लगा दी तो बीच में सरकार ने या सिस्टम ने इस तरह की गुंडागर्दी करी जैसे एक आम रूटीन में गुंडे करते हैं कि ये मौका मिला है बीच में और उसको डेमोलिश कर दो। अरे इस एक तरह से कानून की अवहेलना भी सरकारी सिस्टम ने की है। लोग भी तो कानून की अवहेलना कर रहे हैं ना सर, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। देखो, ये अतिक्रमण आज थोड़ा हुआ, ये कितने सालों पुराना था। वो अतिक्रमण कैसे हुआ? यही 2 चीज़ों ने अतिक्रमण किया क्या? उस एरिया में यही मदरसा और यही है क्या? लोगों ने घर भी बना रखे होंगे। अवैध तरीके से कब्जा किया गया है सर उस पर। अरे ये अवैध कुछ नहीं होता। अच्छा, दुनिया भर की दिल्ली में अवैध कॉलोनियाँ बन गई, रेगुलर करने वाले यही लोग। दुनिया भर की अवैध कॉलोनियाँ अभी भी बन रही हैं, दिल्ली में भी बन रही हैं, वो भी अवैध हो जाएंगी। सारे लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद भी इस तरह के काम हो रहे हैं।
क्यों हो रहे हैं ये काम? ये कोई विदेशी लोग हैं क्या? ये देश के दुश्मन लोग हैं क्या? इसी देश के लोग हैं वो जो कर रहे हैं। सिस्टम ये होना चाहिए, सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम, ये गुलामी वाले देश की सरकार नहीं है। यहाँ सरकार है व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था में हमेशा ये खाली नहीं है कि थोड़ा कानून का थोड़ा चलेगा। कानून का थोड़ा थोड़ा शासन में चलता है, व्यवस्था में थोड़े नहीं होते। व्यवस्था में होता है लोगों को समझा के, बुझा के, कानून को सही तरीके से फॉलो करके, और जिसको शिकायत है उनको पूरा मौका दे के। वहाँ के लोग कानून को फॉलो नहीं कर रहे सर, हिंसक हो रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। नहीं, कोई नागरिक हिंसक नहीं है पूरे देश का। ये सब बकवास है। किसी एक जाति पे तो कर्फ्यू लगाया गया। अरे किसी एक जाति पे, एक रिलीजन पे इस तरह का ये लगा के, ये कर्फ्यू वर्फ्यू क्यों लगाने पड़ रहे देश में? कर्फ्यू लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? अपराध मचा रहे हैं। अरे नहीं, सरकारों का फेल्योर है, अच्छा, इसलिए कर्फ्यू लगते हैं। सरकारों का फेल्योर है, इसलिए धारा 144 लगती है। लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इसलिए लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अरे भाई, तुम डेमोलिशिंग जो करते हो, क्या उतनी स्पीड से तुम मंदिर गिराते हो? क्या उतनी स्पीड से तुम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन लोगों के घर भी इतनी जल्दी गिराते हो क्या? बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के घर गिरा दिए, और जो हिंदू की दुकान या हिंदू कोई आदमी है मकान उसका छोड़ दिया। ये इस देश का कानून नहीं कहता। ये बदमाशी नहीं कर सकते आप। जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कानून को दो तरह की आंखें लगा के, दो तरह के चश्मे लगा के आप नहीं देख सकते। आपको एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है, आप कहना चाहते हैं धामी सरकार ने जो किया है गलत किया है? मेरे हिसाब से गलत किया है। कोर्ट के आदेश पर किया गया ना ये सर? कोर्ट ने कहाँ आदेश दिया? ये तो नीचे किसी ने ऑर्डर किया होगा, एमसीडी वगैरह जो भी वहाँ का स्थानीय लोकल प्रशासन है, उसने किया था। बड़ी कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। आदमी कानून का फॉलो करने वाले थे ये लोग, इसलिए तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में डेट लगी थी, और वो पता भी था उनको डेट लगी है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, यहाँ हाई कोर्ट ने गलती की, हाई कोर्ट ने स्टे देना चाहिए था। यही तो गलतियाँ कर करके सरकारों की गलत कामों को अमलाजामी पहना रहे हैं लोग। इसी तरह से सरकार आम गुंडे की तरह काम कर रही है। सरकारों को ये काम शोभा नहीं देता। किसी भी काम को करने में साफगोई तरीके से भाईचारा बना के, समझा बुझा के, सरकारी कर्मचारियों को ये नहीं है कि ऑर्डर ले लिया और बुलडोजर घुमा दो। कानून का उल्लंघन करते हैं तभी सरकार को बड़ा एक्शन लेना पड़ता है सर। कानून का सारा उल्लंघन ये नेता लोग कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन अफसर लोग ज़्यादा करते हैं, जो ठगी ठारी मारते हैं। कितने लोग हैं देश में जिनका अगर नार्को टेस्ट कराया जाए, जो ये कह सके डंगे की चोट में मैंने ज़िंदगी में रिश्वत नहीं ली। इसी देश के लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। इसी देश में सब कुछ चल रहा है। व्यवस्था नहीं स्थापित हुई। कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की बात करता है, सरकार की बात नहीं करता। हमारे यहाँ जो भारत सरकार है ना, ये भारत सरकार नाम की चीज़ नहीं है, इसका गलत मीनिंग है। यहाँ सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की व्यवस्था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये कोई अंग्रेज या कोई राजा का राज दरबार नहीं है, या डंडे का राज नहीं है। ना डंडे का राज ये पूरी मानव जाति सहन कर सकती। अच्छा। ना वो समय है, ना वो ये देश के लोग चलने देंगे। अब ये सारा का सारा इस तरह से है कि कोई मामला ही नहीं आ रहा सामने जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए, जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, जिससे मुसलमानों के ये रिपोर्ट या खबरें बनाई जाए, देखो पुलिस वालों को मार दिया, इतने लोग मारे गए, ये हैं ही खतरनाक लोग, ये देश के लिए बड़े खतरनाक लोग हैं, और समीकरण हो जाए हिंदू वोटों के लिए। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा है। ये नॉनसेंस तो गलत करते हैं, आग लगा रहे हैं, कई गाड़ियां जला दे रहे हैं, लोगों पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, प्रशासन को वो कर रहे हैं। पहली बात ये है, पूरा मौका समाज के लोगों को देना चाहिए था। वहाँ समाज रहता है, वहाँ जनप्रतिनिधि भी होंगे, वहाँ लोकल लोग भी होंगे। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे दोनों हर तरह के समाज के साथ मिल बैठ के बात कर सकते हैं। सरकारी अफसर डंडा चलाने के लिए नहीं है। सरकारी अफसरों को उन लोगों के पास जाना चाहिए, ऑफिस में बुला के चाय पिला के बातचीत करनी चाहिए। भाई ये इलीगल है या कोई हमारे पे दबाव है, आप लोगों को कुछ भी कहना है आप कोर्ट में चले जाइए। और जब कोर्ट में चले गए थे, हाई कोर्ट में, तो जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या आफतारी थी? क्या होगा? पूरे देश पे कब्जा हो गया था क्या? दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जिस गवर्नमेंट में जितने दंगे होते हैं, जिस कोर्ट में, जिस सरकार में जितने दंगे होते हैं, जितने लोग मारे जाते हैं, और जितने लोगों को ये फील होता है कि यहाँ भाई भतीजावाद या भेदभाव है जाति पे या धर्म के आधार पे, वो सरकार उतनी ही निकम्मी है। इसलिए भेदभाव, सुनो, अगर तुम इलीगल कंस्ट्रक्शन पे डेमोलिश करना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा देश में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा। हाई कोर्ट भी इसमें फेल है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार फेल होती हुई नज़र आ रही है। एक आदमी जिसका केस आ गया
उसके खिलाफ तो तुम डेमोलिश कर देते हो, उसके बराबर में दूसरे उसी ज़मीन पे दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, उन पे तुम डेमोलिश नहीं करते। ये कानून देश में नहीं चलेगा और इस पे नज़र दौड़ाने की जरूरत पड़ेगी, खासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगा। ये खेल नहीं चलेगा देश में। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना गलत है। अवैध अतिक्रमण को पहले साबित करना होगा, ये लोग कब बने हैं, कितने दिन से बने हैं, क्यों बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है इस तरह के मामलों में कि मानवता के आधार पर ये वेलफेयर स्टेट है, ये पुलिस स्टेट नहीं है कि कुछ भी गलत हुआ है तुरंत कर दो, डेमोलिश कर दो। एक आदमी 50 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 100 साल से कहीं पे रह रहा है, तो आप ऐसे कह के नहीं कर सकते ये सरकारी ज़मीन है। ये कुछ नहीं, ये सब बकवास है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जानबूझ के टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन लोग भी तो हिंसा फैला रहे हैं, तभी तो दामी सरकार जो है शूट एंड साइड का ऑर्डर करती है। हिंसा तो बाद में फैलाई होगी ना। हिंसा फैला रहे थे पहले कोई वहाँ पे मस्जिद में हिंसा के भाषण दिए जा रहे थे। वहाँ जो स्कूल या मदरसा है वहाँ पे कोई देशद्रोह की सिलेबस पढ़ाया जा रहा था क्या? वो बात बताओ ना कि हिंसा कर रहे हैं। अब गलत काम करोगे, जो लोगों को लगेगा अन्याय है, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, इसका मतलब कोर्ट तो लोग तो न्याय में विश्वास करते हैं, न्याय के सामने झुकना चाहते हैं। और न्याय के सामने जाने के बाद भी उनका पूरी सुनवाई वहाँ सामना करना चाहिए था, सरकार को वहाँ सामना करना चाहिए था हाई कोर्ट का। और जब सारी कोर्टों के दरवाजे बंद हों तब इस तरह का डेमोलिशन होना चाहिए, वरना इस देश में कोई भी डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो जितने इलीगल बने हुए मंदिर हैं देश में, सबसे पहले डेमोलिशन उनका होना चाहिए। जब जाके मुस्लिम समाज में अवैध मस्जिद हो, मदरसे हो, तब उनका होना चाहिए। जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हिंदू बड़े भाई या ज़्यादा संख्या में हैं देश में, पहले उनके कुकर्ते जितने हैं, अगर गलत काम उनके जो हैं अवैध, उनको पहले हटाया जाए। फिर मुस्लिम समाज इस देश का बुरा नहीं है, वो सबसे पहले खुद ही कहेगा हाँ भाई अब ठीक है, अब हमें कोई इतराज़ नहीं, अब हमें कोई रोष नहीं है, तब ऐसा कर सकते हो। वैसे नहीं कर सकते, वैसे करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये थे एडवोकेट बलराज मलिक जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि इस प्रकार जो है मंदिर जो अवैध होते हैं उन्हें नहीं तोड़ा जाता और मस्जिद और मदरसों पर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। लोग मुस्लिम लोगों को लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। मैं ललित चौधरी PRB से, नमस्कार।